कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17 यानी 17 शब्द भंडार। शब्द भंडार भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में भाषा का निर्माण शब्दों से ही होता है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध और प्रभावशाली मानी जाती है। किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्द मिलकर उसका शब्द भंडार बनाते हैं। हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा यानी बहुत विशाल है, इसीलिए इसे संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषा माना जाता है। हिंदी की जननी संस्कृत है, अतः इसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इस अध्याय में हम हिंदी के कुछ विशेष शब्द वर्गों को पढ़ेंगे। यानी ये कहा जा सकता है किसी भाषा में प्रचलित समस्त शब्दों को उसका शब्द भंडार कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द तथा अनेकार्थी शब्द। सबसे पहला हमारा बिंदु आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो लिखने और बोलने की दृष्टि से एकदम भिन्न होने के बावजूद एक समान अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। पर्याय का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक जैसे अर्थ देते हैं, इसीलिए इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द अर्थ में लगभग समान होते हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जल और नीर, दोनों ही पानी है, लेकिन जल कहने से जो स्वच्छता और पवित्रता का बोध होता है वह नीर कहने से नहीं आता। जैसे अमृत। आइए अब पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते और समझते हैं। पहला है अमृत। अमृत के पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, अमित, सोय, सोमरस, अमित। अंबर, नभ, व्योम, आकाश, गगन, आसमान। अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। असुर, दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। आचार्य, कौतुक, अचरज, अचंभा, आश्चर्य, कौतुक, अचरज, अचंभा, विस्मय। अहंकार, अभिमान, दर्प, घमंड, गर्व, दम, अहम। आम, सहकार, अमृतफल, आम्र, रसाल, सौरभ। आंसू, अश्रु, नयन जल, दृग जल, आंसुआ। फूल, अश्रु, नयन जल, दृग जल, आंसुआ। फूल, प्रसून, कुसुम, पुष्प, सुमुन, पाहुन, पुहुन, सार। पक्षी, खग, विहग, विहंग, नभचर, अंडजल, द्विज। निर्मल, शुद्ध, पवित्र, पावन, साफ, स्वच्छ, विमल। बिजली, तड़ित, चंचला, विद्युत, दामिनी। नाव, तरणी, तरी, नौका, किश्ती, बेड़ा, तारिका। नदी, तचनी, तरंगिनी, सरिसा, सलिला, निर्झर। मार्ग, जलद में घन, पयूध। बुद्धि, प्रज्ञा, मति, मनीषा, मेघा, प्रतिमा, घी। कोयल, पिक, कोकिल, पंचमा, वनप्रिय, कहुकिनी। किरण, रश्मि, अंशु, मरीच, कर, मुख। कपड़ा, वस्त्र, चीर, दुकूल, वसन, पट, अंबर। वृक्ष, विपट, धूम्र, दरखत, पेड़, तरु, रुख, महिरू। पृथ्वी, वसुधा, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा। अचानक, सहसा, एकाएक, अकस्मात, औचक। कामदेव, मनोज, मदन, अंगद। लक्ष्मी, कमला, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, चंचला, इंदिरा, श्री। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, अहन, अहम। गंगा, मंतागिनी, सुरसासरी, भागीरथी, जाह्नवी। गणेश, विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, रूप, रोष, आवेश, मत्सुर, गुस्सा, मन्यु। ईश्वर, प्रभु, जगदीश, नारायण, जगत पिता, भगवान। बंदर, वानर, कपि, मरकट, हरि, शाखामृग। माता, जननी, अम्बा, मातृ, धात्री, माँ, जन्मदात्री। हिरण, 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 मृग, सारंग, कुसंग। कुरंग। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द
वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ यानी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, तो वे विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द के नाम से जाना जाता है। किसी भी शब्द का विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम में और तद्भव का विलोम शब्द तद्भव में ही लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए अग्नि का विलोम शब्द जल ही लिखना चाहिए। पानी, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हैं, आइए सारणी को पढ़ें। अंदर, बाहर, उपकार, अपकार, उन्नति, अवनति, यश, अपयश, अनिवार्य, ऐच्छिक, मान, अपमान, चर, अचर, चंचल, स्थिर, दुर्गंध, सुगंध, उतार चढ़ाव, न्यूनतम, उतार चढ़ाव, नूतन, पुरातन, पक्ष, विपक्ष, आलस्य, उद्यम, आदर, अनादर, आदि, अंत, खराब, खोटा, गुण, अवगुण, अनुकूल, प्रतिकूल, पंडित, मूर्ख, आमदनी, खर्च, पर्याप्त, अपर्याप्त, आदि, अंत, सार्थक, निरर्थक, निर्मल, मलिन, अनुकूल, प्रतिकूल, विधवा, सधवा, उत्तीर्ण, अनुताना, अनुराग, विराग, आदान प्रदान, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सक्रिय, निष्क्रिय, ध्वंस, निर्माण, निर्जीव, सजीव, निंदा, स्तुति, हास्य, रुदन, आस्तिक, नास्तिक, इहलोक, परलोक, आर्द्र, शुष्क, न्यून, अधिक, पाप, पुण्य, गुरु, लघु, निंदा, स्तुति, हास्य, रुदन, दाता, याचक, सुगम, दुर्गम, दुर्लभ, सुलभ, अनुज, अग्रज, क्रय, विक्रय, आकाश, पाताल, वैध, अवैध, जय, पराजय, उच्च, निम्न, मित्र, शत्रु, मुख्य, गौण, धर्म, अधर्म, धूप, छाया, उत्तम, अधम, आधार, नगद, अमृत, विष, वरदान, शाप, स्वर्ग, नरक, शुभ, अशुभ, समाचार, दुराचार, तीव्र, मंद, महंगा, सस्ता, राजा, रंग, सत्य, असत्य, आगमन, प्रस्थान, सफल, निष्फल, स्थायी, अस्थायी, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, आज्ञा, अवज्ञा, सरस, नीरस, कटु, मधुर, कठिन, सरल, कड़वा, मीठा, क्रोध, क्षमा, अधिक, कम, करुण, निष्ठुर, घृणा, प्रेम, सज्जन, दुर्जन, हानि, लाभ, स्वतंत्र, परतंत्र, भला, बुरा। अगला है समूह के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारी भाषा संक्षिप्त और प्रभावी और सुंदर बन जाती है। आइए इन्हें पढ़ते हैं सूची के द्वारा। दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो वह दर्शनीय, जो विष्णु का भक्त हो वैष्णव, जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, रक्षा करने वाला रक्षक, जो ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त, जिसकी इच्छा की गई हो इच्छित, किसी पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसमें दया हो दयालु, जो सबको प्रिय हो सर्वप्रिय, जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जो चिरकाल तक रहे कोई आधार ना हो निराधार, मीन यानी मछली जैसी आंखों वाला मीनाक्षी, रचना करने वाला रचयिता, जहां मनुष्य ना हो, जहां कोई मनुष्य ना हो निर्जन, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, जिसके पास धन न हो निर्धन, अपने पर निर्भर करने वाला आत्मनिर्भर, जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व, जो वध करने योग्य हो अवध्य, जो पूर्वजों से प्राप्त हो पैतृक, जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार न माने कृतज्ञ, जो इस लोक से संबंधित हो लौकिक, जिसका संबंध दूसरे लोक से हो पारलौकिक, जिसका समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, जो बहुत बोलने वाला हो वाचाल, जिसका मिलना कठिन हो दुर्लभ, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 100 वर्षों का समय शताब्दी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक,
महीने में एक बार होने वाला मासिक जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और जानना जहां पहुंचना कठिन हो वह दुर्गम। अब है अनेकार्थी शब्द, जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हार वाला हिस्सा फल कहलाएगा। फल यानी परिणाम यानी नतीजा, और फल यानी खाने वाला फल। शब्द एक ही है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए सारणी को पढ़ते हैं। अवस्था, अवस्था यानी समय भी होगा, हालात, आयु और दशा। अपेक्षा अर्थात आशा, तुलना, आवश्यकता। आम अर्थात एक फल का नाम और सामान्य। अर्थ अर्थात धन, उद्देश्य, कारण और मतलब। दल अर्थात पत्ता, फूल की पंखुड़ी, समूह, सेना या फिर भाग। बलि अर्थात एक राजा, बलिदान, उपहार या फिर भेंट। लाल अर्थात बेटे के लिए प्यार को संबोधन, लाल प्यार का संबोधन है। एक रंग का नाम है लाल। पुत्र और माणिक्य। चपला चंचल स्त्री, बादलों में चमकने वाली बिजली या फिर तेज। ग्रहण अर्थात लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण। कनक अर्थात सोना या फिर धतूरा। कर्ण अर्थात संपूर्ण, त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा, कान, कुंती पुत्र। अजी, अज यानी दशरथ के पिता, बकरा या फिर ब्रह्मा। छत्र अर्थात छाता, राजछत्र। बाल अर्थात बालक, बाला, केश, गेहूं की बाल। मुद्रा अर्थात रुपया, अंगूठी, आकृति या टकसाल। भूत अर्थात पिशाच, बीता हुआ समय या प्राणी। दर्शन अर्थात आकृति, देखना, शास्त्र या फिर एक विषय। काल अर्थात मृत्यु, यमराज, समय, अकाल। कर अर्थात किरण, हाथ, हाथी की सूंड या टैक। नग अर्थात पहाड़, सूर्य या रत्न। कृष्ण अर्थात काला, वसुदेव का पुत्र, कृष्ण पक्ष। जेठ, जेठ का महीना, पति का बड़ा भाई या फिर बड़ा। काम अर्थात कार्य, कामदेव, इच्छा, लालसा या प्रयोजन। अधर अर्थात नीचे का होठ, धरती आकाश के बीच का स्थान अधर है। अब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है। वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। पहला अंश और अंश। अंश होता है कंधा और अंश होता है भाग। अनल और अनिल। अनल अर्थात आग, अनिल अर्थात वायु। तरुणी और तरुणी। तरुणी यानी युवती यानी महिला, और तरुणी यानी नौका यानी नाव। उधार और उद्धार। उधार यानी ऋण और उद्धार यानी छुटकारा। मूल और मूल्य। मूल अर्थात जड़, मूल्य अर्थात कीमत। समान और सम्मान। समान अर्थात बराबर, सम्मान यानी कपट और कपाट। कपट अर्थात धोखा या छल, कपाट अर्थात किवाड़। बात, वात। बात यानी बातचीत करना, वात यानी वायु। प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद यानी कृपा और प्रासाद यानी कुल। कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा। पता, पत्ता। पता यानी ठिकाना, पत्ता अर्थात पत्र। पावन और पवन। पावन यानी पवित्र, पवन अर्थात हवा। कर्म और क्रम। कर्म यानी काम, क्रम यानी बारी। कृति, कृति। कृति यानी रचना, कृति अर्थात कुशल। परिणाम और परिमाण। परिणाम यानी नतीजा या फल, और परिमाण यानी मात्रा। पानी और पानी। पानी अर्थात हाथ और पानी अर्थात जल। शस्त्र, शास्त्र। शस्त्र यानी हथियार, शास्त्र अर्थात ग्रंथ। नग, नाग। नग यानी पर्वत, नाग अर्थात सांप। अंबर, अंबार। अंबर अर्थात आकाश, आसमान, अंबर यानी ढेर। कटी और कीट। कटी अर्थात कमर और कीट अर्थात कीड़ा। गृह और गृह। गृह यानी नक्षत्र, गृह यानी घर। भवन और भुवन। भवन यानी इमारत,
भुवन अर्थात लोक, उदर उदार, उदर पेट, उदार दयालु, धरा धारा, धरा पृथ्वी, धारा प्रवाह, चिर चीर, चिर यानी पुराना और चीर अर्थात वस्त्र, और अर्थात की तरफ, और यानी दूसरा, अतीत और अतीव, अतीत अर्थात भूतकाल, अतीव अर्थात अत्यंत, जलज जलद, जलज यानी कमल, जलद अर्थात बादल, मध्य मध्यम, मध्य यानी बीच, मध्य यानी शराब, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा अर्थात आशा या तुलना, उपेक्षा अर्थात तिरस्कार, दीप और द्वीप, दीप अर्थात दीपक, द्वीप अर्थात टापू, कली कलयुग, कली यानी कलयुग और कली अर्थात फूल की कली, अधम अधर्म, अधम यानी नीच, अधर्म यानी पाप, छत्र छात्र, छत्र छाता, छात्र अर्थात विद्यार्थी, दमन दामन, दमन यानी दबाना, दामन अर्थात आंचल, लक्ष्य लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाभ, लक्ष्य यानी उद्देश्य, सुर शूर, सुर यानी स्वर, शूर यानी वीर, अभय उभय, अभय अर्थात निर्भय और उभय यानी दोनों। अगला बिंदु हमारा आता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें थोड़ा सा अर्थ होता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र वैसे तो पर्याय है, लेकिन फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है, जिसे भाला, रॉकेट इत्यादि, और पकड़कर चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाता है, जैसे कि तलवार, बंदूक आदि, ये क्या है? शस्त्र। आइए इनकी सारणी को पढ़ते हैं। अनुनय अर्थ का मतलब होता है कृपा की याचना करने या फिर गिड़गिड़ाने का भाव, और विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना यानी विनती करना। ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों से जलन रखना या प्रगति को देख के उसकी आगे बढ़ते देखकर उसे जलना, और द्वेष यानी व्यक्तिगत कारणों से किसी के प्रति दुश्मनी का भाव रखना। दुख और शोक, दुख है कोई भी कष्ट होना, शोक है किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद में जो शोक दुख होता है वह शोक कहलाता है। बंधु बांधव, बंधु यानी घनिष्ठ मित्र और बांधव यानी संबंधी। भ्रम और संदेह, भ्रम यानी गलतफहमी और संदेह अर्थात किसी चीज का शक होना, संदेह। अनुसंधान और खोज, अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना अनुसंधान है, और खोज किसी छिपे हुई या अज्ञात वस्तु को ढूंढना खोज है। इच्छा लालसा, इच्छा है किसी वस्तु को पाने का स्वाभाविक कामना इच्छा है, और लालसा है किसी वस्तु को हर प्रकार से पाने की इच्छा करना। अभिमान और अहंकार, अभिमान यानी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना, और अहंकार यानी बिना किसी गुण के ही अपने आप को श्रेष्ठ समझना, कुछ भी ना होना फिर भी अपनी वाहवाही करना। अमूल्य और बहुमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और बहुमूल्य जो बहुत ज्यादा महंगा हो। अवस्था व आयु, अवस्था शरीर की स्थिति अवस्था है, और आयु संपूर्ण जीवन काल की उम्र आयु है। भय आशंका, भय यानी स्वाभाविक डर, और आशंका यानी भविष्य में होने वाले अमंगल की चिंता। आज्ञा और आदेश, आज्ञा यानी बड़ों द्वारा छोटों को दिया गया निर्देश है, आदेश यानी किसी अधिकारी द्वारा दिया गया आचार व्यवहार, आचार अर्थात सामान्य व्यवहार, चाल चलन। व्यवहार अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति परिस्थिति विशेष में किए गए आचरण। अर्पण प्रदान, अर्पण यानी छोटों द्वारा बड़ों को किसी वस्तु का दिया जाना अर्पण है, और प्रदान अर्थात बड़ों द्वारा छोटों को कोई वस्तु दिए जाना प्रदान है। पाठ समाप्ति होती है, आइए से संक्षेप में दोहराएं। भाषा में प्रचलित शब्दों को शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। जो शब्द लगभग एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जो शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं।
जो शब्द एक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत करते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। भाषा में वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा संक्षिप्त और रोचक तथा प्रभावी बन जाती है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।